पिछली श्रृंखला में हमने शमशेर बहादुर सिंह पर विचार किया और यह जाना कि जिस समय शमशेर बहादुर सिंह का साहित्य जगत में आगमन हुआ उस समय प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का भी उदय हो चुका था और ज़्यादातर कवि अपने को विशेष साबित करने के लिए, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए छायावाद से अलग हटकर रचनाएं कर रहे थे या नयापन के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे। लेकिन शमशेर बहादुर सिंह ने नयापन को तो भले स्वीकार किया, लेकिन छायावाद से भी वह एकदम अलग नहीं हुए, बल्कि उसकी अच्छाइयों को भी उन्होंने ग्रहण किया। हिंदी और उर्दू की भी जो श्रेष्ठता थी उसको उन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने मूर्त अमूर्त, सूक्ष्म स्थूल सबका चित्रण किया। उनकी रचनाओं में, उनके कविताओं में चित्रात्मकता है, गतिशीलता है, बिंब है, जिसकी झलक हमको उनकी रचना उषा में दिखाई पड़ती है। किस तरह से उन्होंने सूर्योदय के पूर्व के समय को, उषा के आगमन को किस तरह गतिशीलता से उन्होंने चित्रित किया है, यह हमें स्पष्ट पता चलता है। जिस समय रात्रि का अंधकार चारों तरफ छाया रहता है, उसके बाद से धीरे धीरे उजाला होता है और फिर उसके बाद से सूर्य की हल्की लाली दिखाई पड़ती है और तब जाके सूर्यकाल का या सूर्य भगवान का आगमन होता है। तो सूर्य के आने और उजाला फैलने के बीच के समय को हम उषा काल कहते हैं। इसी समय को शमशेर बहादुर सिंह ने बहुत ही कुशलता से चित्रात्मक गतिशील चित्र उसका प्रस्तुत किया है। उन्होंने उपमाएं भी हमारे समाज से ही चुनी हैं, जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका या नीला शंख, स्लेट पर लाल खड़िया से लिखा हुआ कोई शब्द, या फिर पानी में झिलमिलाता कोई सफ़ेद देह या कोई सफ़ेद कपड़ा पहने रहते। तो इस तरह से उन्होंने जो भी उपमान चुने हैं वो हमारे समाज से ही चुने हैं, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। और ज़्यादातर साहित्यकार यही चाहते हैं कि हम जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें। और यही कारण है कि प्रायः सभी रचनाकार अपनी रचनाएं लोक भाषा में ही प्रस्तुत करते हैं या फिर उपमाएं भी लौकिक ही चुनते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह की भी यही विशेषता है और यही कारण है कि इनको कवियों का कवि कहा जाता है। अब हम इनकी रचना उषा पर विचार करेंगे। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। तो वही है कि प्रातः का नभ का मतलब आकाश है, आसमान है। तो अभी सूर्य भगवान निकले नहीं है, रात समाप्त हो रही है और धीरे धीरे उजाला फैल रहा है। इस समय का आसमान कैसा है? तो नीला है, लग रहा है जैसे कि नीला शंख हो या फिर राख से लिपा हुआ चौका। हम राख देखे हैं तो यह जानते हैं कि राख का रंग भी हल्का नीला भी होता है और उजला भी होता है। अगर वह गीला होता है, तुरंत का लिपा हुआ अभी गीला पड़ा है, तो अगर वह गीला है तो उसमें नीलापन ज़्यादा होता है और फिर जैसे जैसे सूखता जाता है वैसे वैसे उजला हो जाता है। तो अभी आसमान का रंग भी है जो वही है, राख से लिपे हुए चौका की तरह, या फिर शंख में कोई शंख होता है जिसमें उजलापन के साथ नीलापन भी झांकता है, तो उस तरह से है। या फिर बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, या काले सिलबट्टे पर लाल केसर मल दिया गया हो या लाल केसर से धुला गया हो। अंधकार है और उसके बाद से धीरे धीरे सूर्य की जो हल्की हल्की किरणें हैं वो सूर्य के आगमन की सूचना दे रही हैं, या हल्की हल्की किरणें जो हैं वो आसमान में दिखाई पड़ रही हैं। तो लग रहा है जैसे कि काले सिलबट्टे पर लाल केसर मल दिया गया है, या फिर स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या फिर काले स्लेट पर लाल चौक से लिख दिया गया हो, लाल खड़िया मल दिया गया हो। यानी कि अंधकार में अब धीरे धीरे प्रकाश आया और उसके बाद से अब सूर्य की किरणें धीरे धीरे आ रही हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और या फिर
पानी में किसी का उजला शरीर या उजला वस्त्र पहने हुए कोई व्यक्ति, तो पानी के अंदर जो भी रहता है वो हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, लहरों के साथ साथ वो भी हिलता दिखाई पड़ता है। तो या तो फिर सूर्य की किरणें भी आसमान से उतरती हैं तो वो भी हिलती ही हुई दिखाई पड़ती हैं। तो यह हमको कवि के गहन अध्ययन का, उसके गहन ज्ञान का भी परिचय देता है और उसके चित्रात्मक शैली का भी परिचय देता है। किस तरह से धीरे धीरे जो है वह उषा काल का आगमन हो रहा है, या सूर्य भगवान धीरे धीरे आ रहे हैं। उनके आने के लिए पहले तो उजाला फैलता है, फिर धीरे धीरे उनकी किरणें दिखाई पड़ती हैं और फिर तब स्पष्ट सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं। और जब सूर्य भगवान दिखाई पड़ जाते हैं तो सूर्योदय हो जाता है, उषा काल की समाप्ति हो जाती है और जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है, तो अब सूर्य भगवान दिखाई पड़ गए, इसलिए उषा काल समाप्त हो गया। अब उषा का जादू जो है वह टूट गया, यानी कि वह सौंदर्य जो सूर्योदय से पहले होता है वह अब समाप्त हो गया। अब सूर्य की जो है वह तेज प्रखर किरणें आएंगी, अब उसमें तीव्रता आएगी। तो यहाँ हम कवि के चित्रात्मक शैली का, उसके रचना कौशल का दर्शन करते हैं और यह विशिष्टता ही उन्हें कवियों का कवि साबित करती है। अगली श्रृंखला में हम गजानन माधव मुक्तिबोध और उनकी रचना जन का चेहरा एक पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।